जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। अभी का टॉपिक चल रहा है रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं आपको 15/12/2020 में पूछे गए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के पेपर को मैं आपको करवा चुका हूं। ये जीके जीएस का पेपर है और आज मैं कराने जा रहा हूं आपको, दिखा दे रहा हूं आपको 16/12/2020 का शिफ्ट 1 और 16/12/2020 का शिफ्ट 2 दोनों पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है कि वेत्रावती नदी पूरब की ओर बहती है। सवाल यही पूछा गया था कि वेत्रावती नदी किस ओर बहती है, तो इसका आंसर है वेत्रावती पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में। ठीक है। झूमिंग या पेड़ा, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना झूमिंग या पेड़ा कहते हैं। ठीक है। मलाजखंड तांबा का खदान कहाँ? बालाघाट में है। घोटुल प्रथा एक संयुक्त आवास है जिसमें लड़के लड़कियां साथ रहते हैं। ठीक है। घोटुल प्रथा में क्या होता है कि जिसमें लड़के और लड़कियां साथ रहती हैं। अगला सवाल है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वायसराय लॉर्ड इरविन के काल में हुआ था। सवाल किस तरह पूछा गया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसके काल में हुआ था? ठीक है, कौन से वायसराय के काल में? तो लॉर्ड इरविन के काल में। उसके बाद सवाल पूछा गया था कि गुजरात का लोकप्रिय नृत्य क्या है? ऑप्शन में डांडिया था, तो डांडिया मारा गया। ठीक है। उसके बाद है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। ठीक है। मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है। 1 किलोबिट 1024 बिट के बराबर होता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो होशंगाबाद में। बेलाडीला लौह अयस्क का अधिकतम उपयोग भिलाई इस्पात कारखाना द्वारा किया जाता है। सवाल इस तरह पूछा होगा कि बेलाडीला लौह अयस्क का अधिकतम उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? भिलाई इस्पात कारखाना के द्वारा। 2020 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है। वर्ष 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। अब सवाल ये है कि सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो 1975 में। या फिर 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? तो 22वां राज्य बना। नेसेट इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो नेसेट। ठीक है। सवाल इस तरह पूछा होगा कि इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो नेसेट। डायलिसिस का उपयोग किडनी और गुर्दे के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? किडनी और गुर्दे के रोग में, रूप में नहीं, गुर्दे के रोग में। ठीक है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रश्न आप देख के जाइएगा। ठीक है। बार बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि इसी का आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ और पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी रहे चाहे रेलवे एनटीपीसी रहे, रेलवे का कोई भी एग्जाम रहे, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग गोवा में स्थित है। ठीक है। उसके बाद है पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष पीसीए पूर्व न्यायाधीश एमएस चौहान को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अभी बहुत सारे प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। कम से कम हम लोग 40 प्रश्न देखेंगे इसमें। अगला सवाल, संविधान संशोधन करने की शक्ति संबंधी संदेहों को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार वर्ष 1971 ईस्वी में लाया गया। ठीक है। पेनाल्टी स्ट्रोक, ये पूछा जाता है, पेनाल्टी स्ट्रोक 10 गज की दूरी से मारा जाता है। कहाँ से मारा जाता है? 10 गज की दूरी से। थर्ड मैन स्लिप एवं गली के पीछे रखा जाता है। थर्ड मैन कहाँ रखा जाता है? स्लिप एवं गली के पीछे। चलिए, ये देखिए 16/12/2020 में पूछा गया प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था। दिल्ली से अपनी राजधानी किसने हस्तांतरित किया था दौलताबाद में? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहाँ? तो दौलताबाद में। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम में सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा। बंगाल पियरलिस ने
सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फूड प्रोसेसिंग हेतु खाद्य प्रसंस्करण ने केरल में मेगा फूड पार्क की स्थापना की है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है। कौन है? माइकल फेल्प्स। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का। चलिए, मोबाइल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बजरंग पुनिया को बनाया गया था। याद रखिएगा, 2020 का ये बात है। अभी का कौन है, एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। परम शून्य ताप पर गैस का आयतन शून्य होता है। ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक से संबंधित है। ठीक है। 3 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड का सीईओ वीके यादव को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा। अपवर्तन के कारण पानी में डुबाई हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन उदारवादी एवं उग्रवादी नामक 2 भागों में किया गया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। 2 समतल दर्पण के बीच धातु के गोले को रखा जाता है, तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या इन्फिनिट होती है, असंख्य होती है।